हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे रो मेज़र और कॉलम मेज़र के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक m/n मैट्रिक्स है जहाँ पे A0, 0, A01, A02 ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स हैं, ओके? और यहाँ पे इंडेक्सिंग 0, 1, 2 यानी 0 से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए इस जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारा 2 डायमेंशनल है, लेकिन जब ये मैट्रिक्स मेमोरी में स्टोर होगा तो वो 1 डायमेंशनल में स्टोर होगा। लेकिन कैसे? यही हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है। ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स या रो मेज़र या कॉलम मेज़र में मेमोरी में स्टोर होगा। तो देखिए रो मेज़र और कॉलम मेज़र कैसे काम करता है, या रो मेज़र और कॉलम मेज़र में जो ये मैट्रिक्स स्टोर होगा, इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स का एड्रेस कैसे हम निकालेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए रो मेज़र और कॉलम मेज़र समझाने के लिए हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स की तरह ही यहाँ पे 3/3 एक मैट्रिक्स लिया है, जहाँ पे m का वैल्यू है हमारा 3 और यहाँ पे जो n था, इस n का वैल्यू है हमारा 3, यानी ये एक 3/3 मैट्रिक्स है, जहाँ पे ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मेमोरी में रो मेज़र में कैसे स्टोर होगा। देखिए रो मेज़र, यहाँ पे नाम से पता चलता है कि रो, यहाँ पे रो का कुछ फंडा है। तो देखिए रो मेज़र में रो वाइज़ जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होगा। तो देखिए यह हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकंड रो और ये हमारा थर्ड रो है। तो देखिए रो मेज़र में पहले 3, उसके बाद 31, उसके बाद 5, अब सेकंड रो में 7, 13, 21 एंड थर्ड रो 14, 53 एंड 71। तो जब ये एलिमेंट्स हमारे मेमोरी में स्टोर होगा तो कैसे होगा, रो वाइज़ होगा। पहले होगा 3, उसके बाद होगा 31, उसके बाद होगा 5, देन सेकंड रो में क्या है 7, उसके बाद 13, उसके बाद आ जाएगा 21, देन 14, 53, 71। रो मेज़र में ऐसे एलिमेंट्स मेमोरी में स्टोर होते हैं। देखिए ये जो है ये एक 1 डायमेंशनल एरे है, ओके? अब कॉलम मेज़र में कैसे होगा? कॉलम मेज़र में कॉलम वाइज़ होगा, यानी पहले 3, उसके बाद 7, उसके बाद 14, देन 31, 13, 53 एंड थर्ड कॉलम में हमारा क्या है 5, 21 एंड 71। तो देखिए पहले होगा 3, उसके बाद होगा 7, उसके बाद होगा 14, देन 31, देन 13, 53, 5, 21 एंड 71। तो हमने अभी तक तो सीख लिया कि कोई भी मैट्रिक्स रो मेज़र और कॉलम मेज़र में कैसे स्टोर होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इंटीज़र, ये 3, 31 ये सब इंटीज़र हैं। ये सब इंटीज़र मेमोरी में कितने जगह लेता है? ये 2 बाइट लेते हैं। तो मान लेते हैं ये जो हमारा एक एरे है, ये तो एक एरे ही है ना। इस एरे में जो बेस एड्रेस है, मान लेते हैं बेस एड्रेस 100 से स्टार्ट हुआ है, ओके? हालांकि बेस एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं बेस एड्रेस हमारा 100 से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए एक एक इंटीजर वैल्यू हमारा 2 बाइट लेता है। तो 31 का एड्रेस क्या होगा? 31 का एड्रेस होगा 102। ठीक इसी तरह ही इसका एड्रेस होगा 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, ओके? ठीक इसी तरह ही यहाँ पे कॉलम मेज़र में अगर 100 से बेस एड्रेस स्टार्ट होता है तो 100, उसके बाद 102, देन 104, 106, 108, 110, 112, 114 एंड 116। तो अब हम सीखेंगे ये रो मेज़र और कॉलम मेज़र में ये एलिमेंट जो स्टोर हुआ है, इसको इसका कोई भी एलिमेंट का एड्रेस हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें 21 का एड्रेस निकालना है। यहाँ पे इसका एड्रेस तो 110 है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें इस 21 का एड्रेस नहीं पता है। तो अब हमें इस 21 का एड्रेस निकालना है। तो देखिए ये तो हमारा एक बेसिकली एरे है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा एरे है, इस एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके? और इसमें वाट साइज़ का मतलब यहाँ पे डब्लू होगा, हाँ। डब्लू मीन्स वाट साइज़। यहाँ पे देखिए ये इंटीज़र 3, 31 ये सब इंटीज़र है। ये इंटीज़र एक एक इंटीज़र मेमोरी में कितने जगह ले रहा है? 2 बाइट। तो यहाँ पे वाट साइज़ हो जाएगा हमारा 2 बाइट। अब देखिए इसका एक फार्मूला है कि इस 21 का जो एड्रेस हमें निकालना है, इस एड्रेस निकालने का एक फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है देखिए पहले। तो देखिए यहाँ पे 2 फार्मूला है। एक अगर इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो, और एक अगर इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है तो। ये 2 फार्मूला हमारा रो मेज़र का है और ये 2 फार्मूला हमारा कॉलम मेज़र का है। तो देखिए हमें हमें क्या सर्च करना है, हमें इस 21 का एड्रेस सर्च करना है जो रो मेज़र में है, ठीक है? तो देखिए रो मेज़र में हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यानी बेस एड्रेस हमारा क्या है 100। उसके बाद वाट साइज़ हमारा कितना है 2, और एन यहाँ पे क्या है एन देखिए
यह हम यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स पे ये 3/3 यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m/n, तो इसके साथ अगर इसको हम कंपेयर करें तो m का वैल्यू आता है 3 और n का वैल्यू आता है हमारा 3। यहाँ पे m है हमारा नंबर ऑफ़ रोज़ और यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम। तो यहाँ पे देखिए हमारा रो भी है 3 और कॉलम नंबर भी हमारा है 3। उसके बाद हम देखेंगे जे और के क्या है। तो देखिए 21 का पोजीशन इस मैट्रिक्स में यहाँ पे है। तो यहाँ पे 21 जी इस मैट्रिक्स में जो है, इसका रो नंबर और कॉलम नंबर क्या है। तो देखिए इस 21 का इस मैट्रिक्स में रो है 1, यहाँ पे रो कितना है, रो है 1 और कॉलम कितना है, कॉलम है 2, कॉलम है 2। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जे का वैल्यू है 1 और के का वैल्यू है 2। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो जो है ये सबको हम यहाँ पे ढूंढ लिया है। बेस है हमारा 100, डब्ल्यू है हमारा 2, एन है हमारा 3, जे है हमारा क्या है, जे है हमारा 1 और के हमारा है 2। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम इजीली इस 21 का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लिखें लोकेशन, जे था हमारा 1 और के था हमारा 2, तो इसका एड्रेस अगर हम निकालें तो हमारा बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस है हमारा 100 और वाट साइज़ है हमारा 2। उसके बाद एन है हमारा, एन हमारा क्या था, एन था हमारा 3 एंड जे था हमारा 1 प्लस के क्या था 2, तो 2। ओके, सो 100 प्लस 2, 3 इंटू 3 1 3 प्लस यहाँ पे के का वैल्यू सॉरी यहाँ पे के का वैल्यू 2 है, तो 2, तो 100 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 5, सो यहाँ पे आता है 110। तो हमारा इस ए ऑफ 1,2, ए ऑफ 1,2 यानी यहाँ पे इस मैट्रिक्स का नाम मान लेते हैं ए, ठीक है। तो ए ऑफ 1,2 यानी इस 21 का एड्रेस हमें यहाँ पे रो मेज़र में क्या आया, रो मेज़र में आया 110। क्या ये यहाँ पे इस 21 का एड्रेस 110 है, हाँ यहाँ पे इस 21 का एड्रेस 110 है। ठीक इसी तरह ही इस फॉर्मूला भी काम करेगा। अगर इसका इस जो एरे है ना, इस एरे का इंडेक्स अगर यहाँ पे 0 के बदले में 1 से स्टार्ट होता तो हम इस फार्मूला को यूज़ करते। कॉलम मेजर में भी दो फार्मूला है। ये अगर 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है तो, अगर 1 से इंडेक्स स्टार्ट होता है तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो देखिए इस रो मेजर में हम 21 को सर्च किया है, नहीं सॉरी 21 का एड्रेस को सर्च किया है और हम अब भी कॉलम मेजर में भी 21 का जो एड्रेस 114 है इसको हम सर्च करेंगे। यानी कि 21 का जो एड्रेस है इसको हम सर्च करके देखेंगे क्या 114 ही आता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए कॉलम मेज़र में अगर हम सर्च करें लोकेशन ऑफ ए ऑफ, यहाँ पे जे क्या था हमारा, जे था हमारा 1 और के था हमारा 2। ओके, सो ए ऑफ 1 2 इक्वल टू बेस एड्रेस हमारा 100 है प्लस वाट साइज़ हमारा 2 है। उसके बाद एम यानी कि रो, नंबर ऑफ़ रो कितना है 3 और के का वैल्यू क्या है, ये हमारा ए ऑफ जे के, तो के का वैल्यू आता है यहाँ पे 2, तो 2 और सॉरी ये तो इंडेक्स 1 से स्टार्ट होने का है, हमें ये यूज़ करना है क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है हमारा। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारा इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, डन। अब देखिए तो ये एम इंटू के प्लस प्लस है, क्या है हमारा, प्लस है हमारा जे का वैल्यू क्या है 1, तो 1। ओके, 100 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 6 प्लस 1, तो 100 प्लस 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 14, तो ये हमारा आंसर आता है 114। क्या इस जो 21 है इस 21 का एड्रेस कॉलम मेजर में 114 है, हाँ 114 है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इस 21 का रो मेजर और कॉलम मेजर में एड्रेस निकल के आ गया है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये एग्जांपल आपको सॉल्व करके कमेंट में इस दोनों एड्रेस रो मेजर और कॉलम मेजर में एड्रेस क्या आएगा उस रिप्लाई करना है। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, कंसीडर ए मैट्रिक्स 25/4 एंड दिस मैट्रिक्स एरे स्टार्टिंग एड्रेस 2000. Suppose there are 4 word size per memory cell and the programming language stores the 2D array in row measure technique. Find the address of 12,3 in matrix array assuming index start from 1। यानी कि यहाँ पे देखिए एम एन बेस एड्रेस और वर्ड साइज यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिर्फ ढूंढना है कि जे और के का वैल्यू कौन सा होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ रो मेजर दिया हुआ है, आपको रो मेजर और कॉलम मेजर दोनों करके कमेंट में इसका आंसर देना होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ज़रूर देना आंसर, बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलता हूँ हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।